Hello everyone, I am Shantanu Singh and I am going to teach you about mutation. तो जब हम बात म्यूटेशन की करते हैं तो म्यूटेशन एक टर्म म्यूटॉस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है कि चेंज। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं ये टर्म किसने दिया। ये टर्म दिया था ह्यूगो डेवरीज ने। ह्यूगो डेवरीज इन्होंने काम किया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा है जेनेटिक्स में और एवोल्यूशन में कि इवनिंग प्राइमरोज नाम के एक प्लांट पे जिसका नाम था इनोथेरा लिमार्कियाना। और सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था सीट राइट ने। किस पर ऑब्जर्व किया था? शीप, एक भेड़ पर जिसका नाम था एंकन शीप जिसको हम कहते थे। और जब हम बात करते हैं म्यूटेशन की तो जो म्यूटेशन है ये बहुत ही रेयर, रैंडम और सडन चेंजेस होता है। ये मतलब कोई भी हमारा ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसके स्ट्रक्चर या फिर अमाउंट में जो भी आपको सडन चेंजेस दिखाई देते हैं वह म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, और यह डिसकंटिन्यूअस होता है, स्मॉल होता है, लार्ज भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं। ये बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया ही, ये जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो भी है आपको जो सडन चेंजेस दिखाई देते हैं वह सब म्यूटेशन कहलाता है। और जब इसकी बात होती है कि भाई किस स्टेज में, लाइफ के किस स्टेज में ये दिखाई देता है, तो ये फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी स्टेज में दिखाई दे सकता है आपको। मेनली आपको सेल डिवीजन में म्यूटेशन अकर करता है। और बात की जाती है कि भाई ये हार्मफुल है या फिर यूजफुल है, तो बेसिकली ये हार्मफुल यूजफुल दोनों होते हैं, बट ज्यादातर जो है ये हार्मफुल होता है और सम टाइम लीथल बेसिकली ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशन डेथ कॉज करते हैं। ऐसे जीन होते हैं डेथ कॉज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो लीथल जीन उन्हें कहते हैं। और ये या तो डोमिनेंट भी हो सकते हैं या तो रेसेसिव, तो यूजुअली रेसेसिव ही होते हैं। और जब हम बात करते हैं कि ये सोमैटिक है या जर्मिनल, तो दोनों हो सकते हैं, सोमैटिक भी हो सकते हैं जर्मिनल। सोमैटिक क्या होता है कि ऐसे सेल्स जो कि जर्म सेल से डिफरेंट हो, जर्म सेल यानी जो स्पर्म या एग सेल है उससे डिफरेंट हो, तो उसे सोमैटिक सेल कहते हैं। ये नॉन इनहेरिटेबल होता है। और जर्मिनल सेल जैसे स्पर्म या फिर हमारा जो एग है वो जर्म सेल है, तो उसे जो है वो इनहेरिटेबल भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये नेचुरली भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है। तो हम आगे इसकी बात करते हैं कि ये नेचुरल और इंड्यूस्ड कैसे होता है। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो म्यूटेशन होता है वो नेचुरल होता है और इंड्यूस्ड भी होता है। तो जो नेचुरल म्यूटेशन होता है उसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं या फिर उसे बैकग्राउंड म्यूटेशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से ये म्यूटेशन कॉज होता है। जैसे उसे म्यूटेजेंस कहा जाता है नेचुरल फैक्टर्स को। तो इसमें ये कहा जाता है कि कोई केमिकल फैक्टर्स या फिर कुछ एक्सटर्नल फिजिकल एजेंट्स होते हैं जिनके इन्फ्लुएंस से जो भी चेंज आता है आपके ऑर्गेनिज्म में उसे जो है नेचुरल म्यूटेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इंड्यूस म्यूटेशन की। ये आर्टिफिशियल म्यूटेशन होता है या फिर इसे मैन मेड म्यूटेशन कहते हैं। सबसे पहले जो है मूलर ने बताया था, इस पे न्यूरोस्पोरा पे कार्य किया था इन्होंने बाई एक्सरेज। मूलर ने ड्रोसोस्पोरा पे काम किया एक्सरेज से और इंड्यूस म्यूटेशन जो है कॉज कराया। और इसकी स्टडी जो है इंड्यूस म्यूटेशन की एक्टिनोबायोलॉजी में की जाती है। अब आगे हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन को। इसमें सबसे पहले जो है बीडल एंड टॉटम ने, जिन्होंने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी, उन्होंने न्यूरोस्पोरा पे जो है इंड्यूस म्यूटेशन कॉज कराया। किसके द्वारा? एक्सरेज के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा को लिया और उस पर एक्सरेज जो है डाला और म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा जो है बनाया। अब जो वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा था उसे प्रोटोट्रॉफ कहते हैं। प्रोटोट्रॉफ ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी ग्रोथ नीड के अकॉर्डिंग जो है अपनी वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं एक पर्टिकुलर मिनिमल मीडियम से। और म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा जिसको ऑक्सोट्रॉफ्स कहा जाता है आफ्टर इंड्यूस म्यूटेशन। तो ऑक्सोट्रॉफ में ये होता है कि इनमें वही म्यूटेशन कॉज हो चुका है और ये अपनी फूड को सिंथेसाइज करने की
एबिलिटी को जो है खो चुके हैं, तो ये ऑक्सोट्रॉफ कहलाते हैं। अब इसी में जो है MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इन्होंने जो है, इनको म्यूटेशन ब्रीडिंग का भी फादर कहा जाता है इंडिया में। इंडियन म्यूटेशन ब्रीडिंग फादर हैं ये। और इंड्यूस्ड म्यूटेशन बेसिकली इन्होंने कराया था व्हीट प्लांट पे। इन्होंने गामा रेस को जो है यूज करके इंड्यूस्ड म्यूटेशन कराया था व्हीट प्लांट पे, और प्रोड्यूस किया था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोड्यूस की थी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली म्यूटेशन जो है 2 टाइप के होते हैं, जैसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, की क्रोमोसोम के नंबर में क्या चेंज होता है या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है, उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन की। तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जो किसी जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में या फिर जेनेटिक कोड के सीक्वेंस में जो हमें सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या फिर जेनेटिक कोड सीक्वेंस में जो भी सडन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसे जीन म्यूटेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि एक हेट्रोप्लॉइडी, दूसरा, और उसी को जो है हम जीनोमेटिक म्यूटेशन भी कहते हैं। और दूसरा हमारा टाइप होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन का क्रोमोसोमल एबरेशन, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम में जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है उसे क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। और जब हम बात करते हैं हेट्रोप्लॉइडी की, तो इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम में जो न्यूमेरिकल चेंज होता है उसे हम हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं। तो इसमें जब हम आगे बात करते हैं हेट्रोप्लॉइडी में, तो जो भी क्रोमोसोम के एंटायर सेट में के नंबर में जो चेंज होता है, चेंज इन नंबर ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का जो पूरा एंटायर सेट होता है उसमें जो नंबर में चेंज आता है, या फिर हम बात करते हैं कि किसी क्रोमोसोम के सेट में एक या उससे ज्यादा क्रोमोसोम में जो चेंजेस आते हैं, उसे हम हेट्रोप्लॉइडी में डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं हेट्रोप्लॉइडी के आगे के बारे में, कि हेट्रोप्लॉइडी बेसिकली ये 2 टाइप का होता है। जैसे कि पहला जो है हमारा यूप्लॉइडी है और दूसरा आप देख सकते हैं एन्यूप्लॉइडी है। तो यू, अभी जैसे हमने बात की थी हेट्रोप्लॉइडी की डेफिनेशन में ही, कि किसी क्रोमोसोम के एंटायर सेट में जो नंबर में चेंज होता है उसे या फिर जो है चेंज इन नंबर ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स इन अ सेट, तो उसे हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं। तो बेसिकली जो चेंज इन नंबर ऑफ एंटायर सेट है वो उसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। और जब चेंज इन नंबर ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम किसी सेट में एक या उससे थोड़े ज्यादा क्रोमोसोम में जब चेंजेस आते हैं तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे यूप्लॉइडी को। यूप्लॉइडी में बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मोनोप्लॉइडी, या सेकंड जो है डिप्लॉइडी, और थर्ड आपका पॉलीप्लॉइडी। तो जब हम मोनोप्लॉइडी की बात करते हैं तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम में जो सिंगल बेसिक सेट होता है उसे जो है मोनोप्लॉइडी कहते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो हैप्लॉइड होता है वो ये मोनोप्लॉइडी के इक्वल होता है। ज्यादातर केसेस में हैप्लॉइड इज इक्वल्स टू मोनोप्लॉइडी का केस है ये। और जब हम बात करते हैं डिप्लॉइडी की, इसे हम डिनोट करते हैं 2n या फिर 2x से। और बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन यही है, मोस्ट कॉमन डिप्लॉइडी ही देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम में जो 2 बेसिक सेट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ 2 बेसिक सेट्स, दैट इज डिप्लॉइडी। और यहाँ पर भी जो है हैप्लॉइड जो होता है वो इक्वल्स टू मोनोप्लॉइड होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ यूप्लॉइडी, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पर क्या होता है कि 2 सेट से ज्यादा किसी क्रोमोसोम में पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। और बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन ये प्लांट्स में होता है, देन एनिमल्स से ज्यादा ये प्लांट्स में कॉमन होता है पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पर क्या होता है, मोनोप्लॉइडी जो होती है वो हैप्लॉइड के इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पे डिप्लॉइडी में भी देखेंगे हैप्लॉइड जो है मोनोप्लॉइड के इक्वल है।
मोनोप्लॉइड में भी जो है आप देखेंगे हैप्लॉइड के इक्वल होता है, बट पॉलीप्लॉइडी में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे यूप्लॉइडी की, तो उसमें हम जो था हमारा थर्ड टाइप था वो पॉलीप्लॉइडी था। तो इसमें हमने बताया कि जो मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का प्रेजेंस, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है प्लांट्स में देन एनिमल्स के अकॉर्डिंग जो है ये प्लांट्स में ज़्यादा कॉमन है। ये मे भी जो है ये ट्रिप्लॉइड भी हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड भी हो सकते हैं, पेंटाप्लॉइड भी हो सकते हैं, हेक्साप्लॉइड भी हो सकते हैं, और हेप्टाप्लॉइड या फिर ऑक्टाप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ऑड नंबर ऑफ सेट्स हैं, ये ऑड नंबर ऑफ सेट्स यानी ट्राइप्लॉइडी और पेंटाप्लॉइडी और आपके हेप्टाप्लॉइडी, इसमें क्या होता है कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बेसिकली ये स्टेराइल होते हैं। और जब बात करते हैं इवन नंबर ऑफ सेट्स यानी टेट्राप्लॉइडी की और आपके हेक्साप्लॉइडी की और ऑक्टाप्लॉइडी की, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये फर्टाइल होते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो स्टेराइल होते हैं उसमें भी फ्रूट्स आते हैं, लेकिन पार्थेनोकार्पी से। पार्थेनोकार्पी मतलब ये सीडलेस होते हैं, और पार्थेनोकार्पी सबसे ज्यादा देखा गया है, कॉमन है ये हमारे बनाना में और ग्रेप्स में। और जब हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है, तो ये पता चलता है कि ये नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली भी इंड्यूस्ड हो जाते हैं। और नेचुरली जो होता है वो बहुत ही रेयर केस में, वेरी वेरी रेयर केस में होता है, और ये बेसिकली मियोसिस में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। और अब आप बात करते हैं जब आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड की, तो उसमें देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा कॉमन इसमें क्या है, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। आर्टिफिशियल में इसमें कॉल्चिसिन का इंड्यूस कराते हैं, और ना हम जो आर्टिफिशियली जो है इसको इंड्यूस करा सकते हैं। और बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें ये जाइजेंटिज्म को कॉज करता है प्लांट में। जाइजेंटिज्म बेसिकली क्या होता है, जिगास स्टेट। और ये इसमें क्या होता है कि प्लांट जो है काफी, प्लांट का जो साइज होता है काफी एनलार्ज कर जाता है, क्योंकि उसमें जो प्लॉइडी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं पॉलीप्लॉइडी को। तो पॉलीप्लॉइडी में बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, पहला आपका ऑटो पॉलीप्लॉइडी और दूसरा आपका एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि नंबर ऑफ 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम सेट का इंक्रीज होता है, या फिर आप कह लीजिए कि सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का रेपिटेशन होता है, जिसको जो है डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये, अब इसमें जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है इसमें 2 टाइप का होता है, ये आपका ऑटो ट्रिप्लॉइड और ऑटो टेट्राप्लॉइड। अब ऑटो ट्रिप्लॉइडी की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 सिमिलर जीनोम्स का जो है कॉपी होता है। जैसे कि आप इसको डिनोट करते हैं ट्रिपल ए कंडीशन, और ऑटो टेट्राप्लॉइडी में 4 सिमिलर जीनोम्स का होते हैं यहाँ पे, जिसे डिनोट करते हैं आप जो है 4 बार ए लिखकर। आप यहाँ पे देखिए कि ये देखिए रिपीटिशन हो रहा है सिंगल 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम का। तो जब ऑटो ट्रिप्लॉइड की बात करते हैं तो इसमें साइनोलॉन, डैक्टाइलॉन आपका है, बनाना है और ग्रेप्स हैं इसके एग्जांपल। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये ऑटो ट्रिप्लॉइड के एग्जांपल हैं। और दूसरी बात ये है कि ये स्टेराइल कंडीशन है, और दूसरी बात ये कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें। और ऑटो टेट्राप्लॉइड का जो एग्जांपल है सिकेल सीरियल, जिसे हम राई भी बोलते हैं, मैरीगोल्ड भी जो है ऑटो टेट्राप्लॉइडी का एग्जांपल है। जो पॉलीप्लॉइडी का सेकंड टाइप है जिसे ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम सेट का, जो 1 टाइप ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर पाया जाता है, मतलब 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम सेट से ज्यादा, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा भी यहाँ पाया जा सकता है। बेसिकली ये इंटरजेनरिक क्रॉस जो होता है वहां से, मतलब जो ये प्लांट्स होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं इंटरजेनरिक क्रॉस। इंटरजेनरिक क्रॉस बेसिकली वो होता है कि 2 डिफरेंट जेनर के ऑर्गेनिज्म को जो है हाइब्रिड या फिर जो है नई ट्रेड बनाने के लिए जो है ऐसी
इस प्रोसेस से हम जो है नई हाइब्रिड और नए ट्रेड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दो डिफरेंट जेंडर के ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके। तो बेसिकली इसको एग्जांपल आप देखिए, जैसे यहाँ पे प्लांट एक्स है, प्लांट वाई है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं ए कंडीशन और यहाँ पर बी कंडीशन। तो जब आप बात करेंगे कि तो यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया, और इसको जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जो हमारी जनरेशन आती है वो स्टेराइल कंडीशन आती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मेयोसिस होता है वहां पर पेयरिंग नहीं हो पाती है क्रोमोसोम में। फिर क्या करते हैं हम, कोल्चिसिन जो आपका जो है इंड्यूस म्यूटेशन का जो हमने पढ़ा था, तो वहां पे कोल्चिसिन ट्रीटमेंट कराते हैं हम। ठीक है, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके फर्टाइल कंडीशन, जो फर्टाइल आपका नया जो हाइब्रिड है वो रेडी हो जाता है, जिसको हम ऑटो टेट्राप्लॉइड कहते हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं आगे की कि पॉलीप्लॉइडी में जो एलो टेट्राप्लॉइड्स थे, जिसमें कि अभी हमने बात करी थी इंटरजेनरिक स्पीसीज या फिर इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें कि क्या होता है कि नई वैरायटी को फॉर्म करते हैं, नई हाइब्रिड की वैरायटी को फॉर्म करते हैं, नए ट्रेड्स को किसी ऑर्गेनिज्म के दो, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो जेंडर को लेकर हम डिफरेंट जेंडर को लेकर और नई हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको इंटरजेनरिक, उस टेक्निक को जो है इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल जो हम बात करते हैं एलोटेट्राप्लॉइड्स का, रेफेनो ब्रेसिका, एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम कार्पेचेंको था, उन्होंने क्या किया कि रेडिस लिया, मूली, और कैबेज, पत्ता गोभी, इसको इन्होंने क्रॉस कराया, जिसका एक रेडिस की जो वैरायटी थी रेफेनस सटाइवस, और जो कैबेज की वैरायटी थी ब्रासिका ओल्ड्रेसिया। तो इन्होंने क्या किया कि इसके बीच में क्रॉस कराया, जो इसमें 2n कंडीशन, जो डिप्लॉयड कंडीशन थी आपकी 2x, वो 18 है, और यहाँ पर इसको रेफरेंस सटाइवस को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ब्रासिका ओल्ड्रेसिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन में क्या आता है, स्टेराइल, जो इसकी ये डिप्लॉयड कंडीशन आई 2x = 18, जिसको हम डिनोट किए हैं यहाँ पर कैपिटल ए बी से, जो कि ये स्टेराइल कंडीशन आती है। फिर क्या करते हैं कि इसमें कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट कराते हैं। कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट से क्या होता है कि टेट्राप्लॉइड कंडीशन आती है यहाँ पर, जिसको 4x = 36 वैल्यू है, और यहाँ पर ये रेफेनो ब्रेसिका हमारा जो है वो टेट्राप्लॉइड कंडीशन है। और जब हम बात करते हैं इसमें कि मोनोप्लॉइड कंडीशन क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 9 है, ये देखिए आप, और उसके बाद फिर हैप्लॉइड कंडीशन में n की वैल्यू जो थी आपकी 18 थी, और यही 2n कंडीशन जो है आपकी ये 36, यानी कि ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन है। रेफेनो ब्रेसिका जो है आपका ये टेट्राप्लॉइड है। अब हम बात करते हैं कि ट्रिटिकम एस्टाइवम, जो हमारा कॉमन वीट है, कॉमन वीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि ट्रिटिकम मोनोकोकस एक वैरायटी है, उसको लिया गया, और एक वैरायटी थी ट्रिटिकम एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स, ये वैरायटी को जो है इन्होंने जो है लिया और उसके बीच में क्रॉस कराया, और जो इसकी डिप्लॉयड कंडीशन यानी 2n = 2x = 14 कंडीशन आता है, और जिसको हम डिनोट किए हैं यहाँ पे कैपिटल ए से, और ट्रिटिकम एजिलोप्स को हमने यहाँ डिनोट किया है कैपिटल बी से। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसकी जो मोनोप्लॉइड कंडीशन x, मतलब यहाँ से जो इन्होंने क्रॉस कराया उसमें जो मोनोप्लॉइड कंडीशन x की वैल्यू थी वो 7 थी, और जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में स्टेराइल आता है, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन यानी 2x = 14 है। ठीक है, 2x = 14। उसके बाद ये स्टेराइल कंडीशन होने के कारण इसमें कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट कराते हैं। कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन आती है, जो कि फर्टाइल होता है, जिसे हम ट्रिटिकम डिकोकॉइड्स ये वैरायटी आती है ट्रिटिकम मोनोकोकस और एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स को जो है जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये ट्रिटिकम डिकोकॉइड्स आता है। फिर इसको हम नेक्स्ट क्रॉस कराते हैं एक वैरायटी एजिलोप्स स्क्वेरोसा से। इसमें क्या होता है कि ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन जो 2n = 2x = 28 है, जिसकी टेट्राप्लॉइड कंडीशन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी से, और एजिलोप्स स्क्वेरोसा को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
डिप्लॉयड कंडीशन है वो 2x इक्वल टू 14 है। फिर यहाँ पर इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल बी कैपिटल डी कंडीशन जो आती है हमारी, ये आती है स्टेराइल कंडीशन F1 जनरेशन में। इसमें 2x की जो 2x की वैल्यू जो आती है, यानी जो डिप्लॉयड कंडीशन आता है यहाँ पर, ये बेसिकली 21 2x इक्वल टू 21 है। फिर इसमें क्या कराते हैं, कॉल्चीसिन का ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर ये जो वैरायटी हमारी बनती है, जिसको हम लोग ट्रिटिकम एस्टाइलम के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये वैरायटी जो है हेक्साप्लॉइड कंडीशन है। हेक्साप्लॉइड कंडीशन जिसको डिनोट किया गया है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल डी से। तो जो 6x वैरायटी 6x इक्वल्स टू 42, तो ये एग्जाम में काफी पूछा गया है कि जो हमारा ट्रिटिकम एस्टाइलम है ये क्या है। तो इसकी हेक्साप्लॉइड कंडीशन है, और 6x इज इक्वल्स टू, इसमें इसकी प्लॉइडी लेवल जब अगर पूछी जाती है कभी तो 42। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में काफी पूछा गया है कि ट्रिटिकम एस्टाइलम में जो प्लॉइडी लेवल हो कौन सा होता है, वो हेक्साप्लॉइड होता है 6x इक्वल टू 42। और मोनोप्लॉइड कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 7 थी, हेप्लॉइड की वैल्यू यहाँ पर n इक्वल टू 21 है, जिसको यहाँ पर 2n इक्वल टू 42 यहाँ पर डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल जो आपके हैं ये एलोटेट्राप्लॉइड्स के हैं। तो हमने जैसे भी बात कर रहे थे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो हमारा हेट्रोप्लॉइडी की जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक था एन्यूप्लॉइडी, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो एन्यूप्लॉइडी होता है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट में जो चेंज आते हैं उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम सेट में जो भी चेंजेस आएंगे वो नंबर के उसमें, तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, हाइपर एन्यूप्लॉइडी और हाइपो एन्यूप्लॉइडी। और हाइपर एन्यूप्लॉइडी की जब हम बात करते हैं तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी में बेसिकली क्या होता है कि एक या दो क्रोमोसोम, किसी एक पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से एक या दो क्रोमोसोम का जब इंक्रीमेंट या फिर बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे हाइपर एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है उस कंडीशन को। और हाइपर एन्यूप्लॉइडी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ट्राइजोमी कंडीशन। ये ऐसा क्या है कि जैसे पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसमें किसी एक पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम में आपका एक क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट किसी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हो जाए तो उस कंडीशन को जो है ट्राइजोमी कहा जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं 2n+1 कंडीशन इज ट्राइजोमी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये कंडीशन जो कहलाती है वो ट्राइजोमी कंडीशन होते हैं। ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर में देखा गया है, पटाउ सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में, आपका टर्नर सिंड्रोम में कि ट्राइजोमी कंडीशन आती है। अब हम बात करते हैं डबल ट्राइजोमी की। डबल ट्राइजोमी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो दो क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट होता है, बट डिफरेंट मतलब कि वो जो क्रोमोसोम होंगे वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट होता है सेट में। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई 3 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक में जो है एक में इंक्रीमेंट यहाँ पर हो गया, दूसरा इंक्रीमेंट यहाँ पर दूसरा, तो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब इंक्रीमेंट होता है तो उसे डबल ट्राइजोमी कहा जाता है। और इस कंडीशन को डिनोट करते हैं 2n+1 से। तो ये डबल ट्राइजोमी कंडीशन है। अब हम टेट्राजोमी कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का किसी पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम में जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट होता है तो उस केस को टेट्राजोमी कंडीशन कहा जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं आपके 2n+1 से, 2n+2 से हम इसको डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है,
होमोलॉगस, इसमें क्या होता है कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये दो पेयर पहले से थे, एक पेयर, और इसमें एक पेयर और इंक्रीमेंट हो गया, तो यही कहा जाता है इंक्रीमेंट ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इन अ सेट। तो ये टेट्रासोमिक कंडीशन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, 2n+2 से। अब हम एन्यूप्लॉइडी का जो सेकंड टाइप है हाइपो एन्यूप्लॉइडी, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था हाइपर एन्यूप्लॉइडी में, यहाँ पर डिक्रीज की बात करते हैं। एक या उससे ज्यादा क्रोमोसोम का जो भी डिक्रीमेंट होता है किसी सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, तो वो हाइपो एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। बेसिकली ये 3 टाइप्स का ये भी होता है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी भी 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहला टाइप मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के किसी पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से जब एक क्रोमोसोम का डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज हो जाता है या घट जाता है, तो उस कंडीशन को मोनोसोमी कहा जाता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, 2n-1। 2n-1 कंडीशन जो है मोनोसोमी को डिनोट करता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे 3 पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें से एक क्रोमोसोम हमारा लॉस हो गया, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर मोनोसोमी कहते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं पे टर्नर सिंड्रोम, जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड टाइप, दैट इज डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी में बेसिकली क्या होता है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का किस डिक्रीमेंट, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का जब लॉस होता है किसी पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम में, तो उसको डबल मोनोसोमी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे 3 पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें से एक इस पेयर में से गायब हो गया और एक दूसरे वाले पेयर से गायब हो गया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि दो क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, बट वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस कंडीशन को 2n-1 कंडीशन से डिनोट करते हैं, डबल मोनोसोमी। अब हम बात करते हैं नल्लीसोमी। नल्लीसोमी में बेसिकली दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जब लॉस होता है किसी सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम का डिक्रीमेंट या फिर लॉस होता है, तो उस कंडीशन को नल्लीसोमी कहा जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं 2n-2 से। 2n-2 डिनोट करता है नल्लीसोमी को। अब इसमें देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जो 3 पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम था, यहाँ पर एज एन एग्जांपल ही लिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जब लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम नल्लीसोमी कहते हैं।